जल जीवन मिशन के तहत जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ। स्कूली बच्चों को भी किया गया इस योजना में शामिल। स्कूली बच्चों को जल संचयन के तरीके बताना यात्रा का उद्देश्य। जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद और जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर यात्रा की रवाना। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चे खटान पेयजल योजना जाएंगे, पानी को कैसे उनके घर पहुंचाया जाता है तथा पानी को साफ करने व पानी को बचाने के तौर तरीके सीखेंगे, जिससे बच्चे अपने गांव घर मोहल्ले में होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने में सहायक होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से सैकड़ों स्कूली बच्चे हुए रवाना। जल की महत्ता और हर घर जल योजना से गाँव में करेंगे जागरूक। बता दें कि आज जल जीवन मिशन से स्कूली बच्चों को जोड़ने के महाअभियान जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार की अनूठी पहल पर देश में पहली बार भावी पीढ़ी को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का सहभागी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आज बांदा में होने जा रही जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा प्रातः 9 बजे जीआईसी मैदान से जल ज्ञान यात्रा हेतु जाने वाले बच्चों को बसों में बैठाकर हरी झंडी दिखाकर भेजा गया और सरकारी स्कूलों के बच्चों को पेयजल परियोजनाओं का भ्रमण कराया गया। बच्चों को जल जांच की प्रक्रिया दिखाने के साथ ही भूजल उपचार और अन्य संबंधित मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। बांदा से खटान इंटेक वेल पर स्कूली बच्चों को ले जाया गया। यहाँ पीने के पानी को कैसे पेयजल परियोजना तक पहुँचाया जाता है और फिर वहाँ से कैसे ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुँचता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इंटेक वेल से स्कूली बच्चों को खटान जल शोधन संयंत्र ले जाया जाएगा। यहाँ से ग्रामीणों को दी जाने वाली पानी सप्लाई प्रक्रिया दिखाई जाएगी। जल जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जल की महत्ता और हर घर जल योजना से गाँव में आए बदलाव की जानकारी दी जाएगी। फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से स्कूली बच्चों को जल गुणवत्ता जांच करके दिखाई जाएगी और जल गुणवत्ता जांच के फायदे भी बताए जाएंगे। इस अवसर पर पद्मश्री उमाशंकर पांडे भी उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि खटान पेयजल योजना उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। तो हमने खटान से ही शुरुआत की है आज, और लगातार इस तरह की रैलियां हम लोग आयोजित करते हैं। मैडम, इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा और अब तक मिल चुका है कितने लोगों को? 354 गाँव इस योजना से जुड़े हैं, खटान योजना से, और एक एक घर को नल के माध्यम से पानी पहुँचाया जाएगा। मैम, कितने बच्चे शामिल होंगे? 100 बच्चे। ये जो बच्चों को दिखाने का सरकार का एक जो मन है, ये आखिर क्यों? जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक गांव में पानी पहुँचाने का जो अपने आदरणीय मोदी जी और योगी जी का लक्ष्य है कि कैसे शुद्ध पेयजल मिले। आज बड़ोखर ब्लॉक के बच्चे उस परियोजना को देखने गए हैं जहाँ पर अपने खटान परियोजना में कैसे अपना यमुना नदी से पानी लेकर के उसको कैसे शुद्ध किया जाता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। निश्चित रूप से उस पानी की महत्ता को भी वो बच्चे समझेंगे और समाज में बताएंगे कि इतनी दूर से करीबन 60 किलोमीटर दूर से लेकर के पूरे क्षेत्र को, पूरे जनपद को पानी पहुंचाने का जो कार्य है और शुद्ध जल किस तरह से मिल रहा है। हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसको शुद्ध पेयजल देने का जो काम किया है, इसमें बच्चे सीखेंगे कि स्वच्छ पानी कैसे पहुंच रहा है और पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, इसे कम से कम बर्बाद हो और पेयजल सभी को मिले। मंत्री जी बताइए, अभी 3 राज्यों में जो जीत हुई है उसका श्रेय किसको? ये अपने केंद्रीय नेतृत्व और वहाँ की जनता जनार्दन को देते हैं। निश्चित रूप से ये जो अपनी मोदी सरकार की गारंटी, मोदी सरकार की योजनाएं आम जनमानस तक मिल रही हैं, यही जीत का